जय श्री कृष्ण। क्या है यह प्रकृति? इसका स्रोत क्या है? चेतना का स्रोत क्या है? अगली जिंदगी में हमें कौन सा शरीर मिलेगा, यह कौन तय करता है? हमारी खुशी और दुख का कारण क्या है? इन सभी सवालों और कई और गहरे रहस्यों का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 प्रकृति, भोक्ता और चेतना में मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस रोचक अध्याय में क्या खास है। इसे अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि यह ज्ञान आपकी सोच को बदल सकता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, शरीर का झाता के बारे में जानना चाहता हूं। साथ ही ज्ञान और उसके उद्देश्य के बारे में भी जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब आइए इसे सरलता से समझते हैं। क्षेत्र का मतलब है खेत। जैसे किसान के पास एक खेत होता है। किसान अपने खेत में जो बीज बोता है वही फसल उसे मिलती है। आम के बीज से आम मिलते हैं और करेले के बीज से करेला। उसी तरह हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है जहां हमारे कर्म और विचारों के बीज बोए जाते हैं। अगर हमने शरीर में सतोगुण के बीज बोए हैं तो हमें शांति, ज्ञान और सुख मिलेगा। राजोगुण के बीज बोने से हमें लालसा, बेचैनी और कठिन परिश्रम मिलेगा। और अगर तमोगुण के बीज बोए हैं तो आलस्य, अवसाद और नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ेगा। इससे यह समझ आता है कि हमारा अनुभव इस शरीर पर निर्भर करता है। अगर हमारे शरीर के इंद्रियां, सेंस सही तरीके से काम नहीं कर रही तो बाहरी दुनिया का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर कान ठीक से नहीं सुन सकते तो संगीत का आनंद नहीं मिलेगा। अगर आंखें ठीक से नहीं देख सकती तो सुंदर दृश्य बेकार है। अगर स्वाद बड्स काम नहीं कर रही तो स्वादिष्ट भोजन भी बेकार है। यह शरीर ही हमारे अनुभवों का केंद्र है। एक सुअर के शरीर में मल स्वादिष्ट लगता है, लेकिन हमारे लिए यह घिनौना है। इसीलिए शरीर हमारे अनुभवों को परिभाषित करता है। कई वैज्ञानिक पहले मानते थे कि चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है, लेकिन अब यह साबित हो रहा है कि चेतना प्राथमिक है और मस्तिष्क इसका माध्यम भर है। चेतना शरीर से अलग है और यही आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समझना होगा कि हमारा शरीर क्षेत्र है और हम क्षेत्रज्ञ हैं। यही पहला कदम है आत्मा को समझने और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। तो अब सोचिए, आप अपने शरीर रूपी क्षेत्र में कौन से बीज बो रहे हैं? तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। अगर हमारे पास थोड़ा समय हो और हमारा मन शांत हो तो हर बुद्धिमान व्यक्ति यह सोच सकता है कि वह शरीर से अलग है। हम शरीर से अलग क्यों हैं? हमारा शरीर लगातार बदलता रहता है। त्वचा, खून, हड्डियां और बोन मैरो सब कुछ भोजन से बनता है। पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। लिवर, फेफड़े और यहां तक कि दिल, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी बदले जा सकते हैं। पर एक बात समझने वाली है, वैज्ञानिकों ने पाया है कि मस्तिष्क के सेल्स, ब्रेन सेल्स, मौत तक लगभग वैसे ही रहते हैं। तो अगर मेरा शरीर पूरी तरह बदल चुका है, फिर भी मुझे बचपन की बातें क्यों याद हैं? जब मैं बच्चा था तब की यादें, जब मैं जवान हुआ तब की यादें, और अब बुढ़ापे में भी मुझे सब कुछ याद है। तो सवाल उठता है, मैं कौन हूं? जो ये सब याद कर रहा है और अनुभव कर रहा है, वह कौन है? वैज्ञानिकों का मानना, जब हम गाते हैं, खाते हैं या सोचते हैं तो मस्तिष्क का एक हिस्सा सक्रिय होता है। उन्होंने सोचा कि चेतना, कॉन्शियसनेस मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम है। कुछ लोग तो यहां तक सोचते हैं कि अगर वे अपने मस्तिष्क को बचा लें और उसे किसी रोबोट में फिट कर दें तो वे हमेशा जीवित रह सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण बताते हैं, शरीर, क्षेत्र और शरीर का झाता, क्षेत्रज्ञ अलग है। जैसे किसी खिलौने या रोबोट में बैटरी के बिना जान नहीं होती,
वैसे ही शरीर में चेतना का स्रोत आत्मा है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। गेम में जो कैरेक्टर कूदता है, भागता है या फायर करता है, वह सब आपके कीबोर्ड के कमांड पर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कैरेक्टर की चेतना कीबोर्ड से आ रही है। असल में कीबोर्ड सिर्फ एक माध्यम है। कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला असली इंसान आप हैं। उसी तरह मस्तिष्क, ब्रेन सिर्फ एक उपकरण है। असली चेतना आत्मा से आती है, जो इस शरीर को चलाती है। गलतफहमी, जैसे लोग सोच सकते हैं कि कीबोर्ड ही गेम कैरेक्टर की चेतना का स्रोत है, वैसे ही यह सोचना भी गलत है कि मस्तिष्क चेतना का स्रोत है। मस्तिष्क एक माध्यम है और चेतना आत्मा से आती है। यह आत्मा शरीर को संचालित करती है। तो हमें समझना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर के भीतर मौजूद आत्मा है। यही ज्ञान हमें भ्रम से बाहर निकालता है और सच्चे आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। एक दिलचस्प मामला एक सिविल सर्वेंट का मामला था, जिनका 90% मस्तिष्क कोशिकाएं मर चुकी थीं और जगह भरने के लिए मस्तिष्क में द्रव, फ्लूइड, भर गया था। इसके बावजूद उनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य थी और वह अपने सभी कार्य अच्छे से कर रहे थे। इस मामले ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि चेतना, कॉन्शियसनेस वास्तव में क्या है। अगर मस्तिष्क के इतने बड़े हिस्से के बिना इंसान सामान्य रूप से जी सकता है, तो मस्तिष्क ही चेतना का स्रोत नहीं हो सकता। क्या चेतना मस्तिष्क का कार्य है? हम हमेशा से यह मानते आए हैं कि मस्तिष्क ही शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के काम को समझने के लिए कई तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस सिविल सर्वेंट का केस यह दिखाता है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधि का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना कुछ और है। वेदों में भी ऐसे उदाहरण हैं। वेदों में बताया गया है कि बहुत से जीव, जैसे पेड़ पौधे, जीव रहित होते हुए भी चेतना रखते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ चेतना से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके पास मस्तिष्क नहीं होता। यही बात समुद्री जीवों जैसे जेलीफिश और स्टारफिश के बारे में भी कही जा सकती है। ये जीव बिना मस्तिष्क के भोजन करना, प्रजनन करना, सोना और रक्षा करना जानते हैं। इसका मतलब यह है कि चेतना मस्तिष्क का कार्य नहीं है। चेतना और मैं कौन हूं, यह समझना जरूरी है कि हम चेतना हैं और यह चेतना हमसे बाहर नहीं है। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वह सब हमारी चेतना के माध्यम से है, जो हमारे शरीर से अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि हम शरीर के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ शीर्षस का हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं सब शरीरों के ज्ञाता हैं। जैसे हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, वही कृष्ण सभी शरीरों के बारे में जानते हैं। कृष्ण ने यह भी समझाया कि इंडिविजुअल सोल, आत्मा, और सुपर सोल, परमात्मा, दोनों अलग हैं, भले ही दोनों के नाम एक जैसे होते हैं। यह भ्रम तब होता है जब हम ठीक से आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। उदाहरण के लिए, आत्मा शब्द का उपयोग हम अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए करते हैं, लेकिन परमात्मा और आत्मा अलग हैं। वेदों में ब्रह्म का अर्थ 3 रूपों में बताया गया है। व्हाट? इंडिविजुअल सोल, आत्मा। 2, सुपर सोल, परमात्मा। 3, मटेरियल नेचर, सांसारिक प्रकृति। कृष्ण स्वयं सर्वोत्तम ब्रह्म है और उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा भी ब्रह्म कहलाती है। यह ब्रह्म संसार में अलग अलग रूपों में काम करता है, लेकिन अंत में सभी कुछ ब्रह्म ही है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम सही आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। बिना गुरु के सही मार्गदर्शन के हम भ्रमित हो सकते हैं। यही कारण है कि कृष्ण ने बार बार गुरु का महत्व बताया है और आने वाली श्लोकों में भी इसका जिक्र करेंगे। इस प्रकार हमें अपने अस्तित्व को समझने के लिए मस्तिष्क से परे आत्मा और परमात्मा के संबंध में गहरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और भगवान भी ब्रह्म है, तो क्या मैं भगवान हूं? या भगवान से जुड़कर एक हो जाना ही सच है? ये भ्रम और गलत धारणाएं हमारे जीवन में
कई सवाल खड़े करती हैं। आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझेंगे जो इन सब बातों को बड़े सरल और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपकी सोच बदलने की शक्ति है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चाह का मतलब है सभी और वे स्पष्ट करते हैं कि मैं और तुम एक जैसे नहीं हैं। अर्जुन, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं अद्वितीय हूं क्योंकि मैं सभी क्षेत्रों का ज्ञान रखता हूं। जो आत्मा क्षेत्र शरीर को जानती है और जो सर्वोच्च आत्मा है, उन्हें समझना ही सच्चा ज्ञान है। अब सुनो, मैं इस क्षेत्र शरीर, उसके निर्माण, उसके बदलाव और उसकी प्रकृति को समझाने जा रहा हूं। श्री कृष्ण यह भी बताएंगे कि यह क्षेत्र कैसे काम करता है, इसकी उत्पत्ति क्या है और यह कैसे बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राचीन ऋषियों ने वेदांत सूत्रों में समझाया है। वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, में कारण और प्रभाव को बहुत तार्किक तरीके से समझाया गया है। धर्म को तर्क और दर्शन से जोड़कर समझाना ही सही रास्ता है। आज हम देखते हैं कि जब धर्म बिना दर्शन के होता है तो वह कट्टरता का रूप ले लेता है और समाज में अशांति पैदा करता है। वहीं कुछ लोग धर्म को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं क्योंकि उसमें उन्हें तर्क और विज्ञान नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति बिना वैज्ञानिक ज्ञान के सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ चमकती हुई गोलियां मान लेता है। असली ज्ञान पाने के लिए हमें ज्ञानी लोगों और सही स्रोतों की मदद लेनी पड़ती है। भगवान को समझने के लिए भी हमें कई जन्मों तक प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों करें? भगवान ने धर्म के रूप में हमें एक उपयोगकर्ता मैनुअल दिया है जिसे समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। धर्म का पालन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना ही हमें खुद को, प्रकृति को और भगवान को समझने में मदद करता है। धर्म और दर्शन दोनों का संतुलन जरूरी है। युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है क्योंकि उसमें तर्क और विज्ञान की कमी है, लेकिन भगवद गीता और वेदांत सूत्र हर बात को तार्किक तरीके से समझाते हैं, इसलिए यह शिक्षित और जागरूक मन को आकर्षित करती है। तो आइए श्री कृष्ण के इन उपदेशों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। क्या आप जानना चाहते हैं कि शरीर क्या है? इसका ज्ञाता यानी शरीर को जानने वाला कौन है? और यह भौतिक प्रकृति क्या है? ये मानसिकता और वेदांत सूत्र क्यों समझना मुश्किल हो सकता है? आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से इन सभी सवालों का आसान और स्पष्ट उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को नया दृष्टिकोण दे सकती है। शरीर का क्या मतलब है? इसका ज्ञाता यानी जो इसे जानता है वो कौन है? कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार सभी मिलकर क्षेत्र यानी इस शरीर का निर्माण करते हैं और यह भौतिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं वह इन 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके अलावा 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार भी इस शरीर के भीतर मौजूद है। अब शरीर के भीतर ये 5 मुख्य तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कैसे काम करते हैं? जैसे कि हम विज्ञान में न्यूक्लियर ऊर्जा के बारे में जानते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर ये तत्व सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कोई इंडक्शन कुकर में अग्नि की तरह बिना दिखे भी आंतरिक ऊर्जा का काम करता है, वैसे ही इन तत्वों का प्रभाव होता है। शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां जैसे आंखें, नाक, त्वचा, जीभ और कान, जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है, और 5 कार्य करने वाली इंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, जनन इंद्रिय और गुदा, जो हमें शरीर को चलाने में मदद करती है। इसके अलावा हम जिन चीजों को महसूस करते हैं जैसे स्वाद, दृष्टि, गंध आदि, वे इंद्रियों और उनके विषयों के आपसी संबंधों के परिणाम हैं। ये सभी तत्व मिलकर शरीर और जीवन के लक्षण उत्पन्न करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जैसे हम इस शरीर में रहते हैं, वैसे ही जीवन की सभी भावनाएं, इच्छाएं, घृणा,
सुख, दुख इन तत्वों के आपसी संपर्क से उत्पन्न होती है। जब ये तत्व आपस में मिलते हैं तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि हम जीवन भर इन इच्छाओं और दर्द पीड़ा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा इस भौतिक संसार में फंस जाती है तो वह इन इच्छाओं और दुखों से जूझती रहती है और हर बार नए शरीर में जन्म लेकर इस चक्र में फंस जाती है। यही कारण है कि हम कर्मों के चक्र में फंसकर जीवन के हर पहलू में इच्छाओं और संघर्षों को महसूस करते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जब हम इन तत्वों और उनके आपसी संबंधों को समझ लेते हैं तो हम अपने असली आत्मा और परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। यही सही मार्ग है जो हमें सच्चे ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझ रहे हैं कि शरीर, मन और आत्मा के बीच का संबंध कितना गहरा है और कैसे इन तत्वों का ज्ञान हमें जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख सिर्फ हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं और एक व्यक्ति जो अपनी आत्मा को जानता है वह शारीरिक दुखों को भी एक नई दृष्टि से देखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे तामसिक, राजसिक और सात्विक मानसिकता हमें जीवन के अनुभवों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। क्या आप चाहते हैं कि जीवन के दर्द भी खुशी में बदल जाए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब लोग शराब पीते हैं या मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं तो वे जीवन के दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। ये सब तामसिक मानसिकता का परिणाम होता है जो हमें सुख और दुख से जुड़े भ्रम में डाल देती है। इसके विपरीत एक सात्विक व्यक्ति यह समझता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, इसलिए वह शरीर के दुखों और बाहरी परेशानियों से प्रभावित नहीं होता। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है तो वह इन भौतिक संसार के दर्द को भी आनंद में बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मां जो अपने बच्चे को अपनी गोदी में उठाती है, उसके हाथों में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन मां को उस दर्द में भी एक असीम खुशी मिलती है। इसी तरह एक भक्त अपने जीवन में होने वाले हर दर्द को भी भगवान की सेवा में एक खुशी के रूप में महसूस करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तों की अवस्था ऐसी होती है कि भले ही उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ हो, वह उसे आनंद में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को समझने की जरूरत है ताकि हम भी इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकें। अब कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि यह ज्ञान हमें कैसे मिलेगा और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। यह विनम्रता हर सच्चे धार्मिक रास्ते में बताया गया है। भगवान जीसस ने भी कहा था कि ईश्वर का राज्य विनम्रों के लिए है और इस तरह हर धर्म में विनम्रता को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके बाद कृष्ण ने जो गुण बताए हैं वे हमें इस ज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। वो अहंकार का त्याग 2, सत्य का पालन 3, शांति और संतुलन बनाए रखना 4, ईश्वर के प्रति समर्पण 5, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। यह ज्ञान शारीरिक ज्ञान से अलग है जो सिर्फ हमारे इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। वास्तविक ज्ञान तब मिलता है जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और यह ज्ञान हमें भगवान की भक्ति और साधना के माध्यम से मिलता है। हमारा शरीर सीमित है और यह केवल अस्थायी ज्ञान देता है, लेकिन हमारी आत्मा असली ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। हमें यह समझना चाहिए कि शारीरिक अनुभव केवल हमारे इंद्रिय ज्ञान तक सीमित हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान आत्मा के स्तर पर होता है। तो आइए हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता से अपने जीवन में बदलाव लाएं और भगवान की भक्ति में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। क्या आप सच्चा ज्ञान और स्थायी खुशी पाना चाहते हैं? इसके लिए सबसे पहला कदम है विनम्रता। विनम्रता का मतलब है यह समझना कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारे शरीर की सीमाओं के कारण
अधूरा और अस्थायी है। हमारा शरीर दुनिया को समझने का एक माध्यम है, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता। अलग अलग शरीरों के अनुभव अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति या ग्रंथ की आवश्यकता होती है जो इस ज्ञान को समझाता हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि झुकी हुई गर्दन, कोमल आवाज और सभी को खुश रखना ही विनम्रता है। लेकिन भगवत गीता में विनम्रता का असली मतलब बताया गया है दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा न रखना, किसी की तारीफ सुनकर खुश होना या आलोचना से दुखी होना, यह सब हमारे मास्क यानी बाहरी शरीर के लिए है। हमारी असली पहचान तो आत्मा है। जब हम समझ जाते हैं कि यह शरीर अस्थाई है और आत्मा शाश्वत है, तो हमारी सोच बदलने लगती है। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी के शरीर को नुकसान न पहुंचाना नहीं है। असली अहिंसा है आत्मा का कल्याण करना। कभी कभी शरीर को कष्ट देना आत्मा के लिए लाभदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने समझाया कि युद्ध में मारे गए दुष्ट लोग भी उनके सामने मरने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान की करुणा में कोई भेदभाव नहीं है। उनकी कृपा से ही भक्त और दुष्ट दोनों को लाभ मिलता है। हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक सुख पर केंद्रित है, लेकिन वास्तविक विकास के लिए शरीर को तपस्या के माध्यम से कष्ट देना जरूरी है। शरीर को दी गई तपस्या आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है। सहनशीलता का मतलब है सुख और दुख के प्रवाह से बहुत ज्यादा प्रभावित न होना। यह जीवन का हिस्सा है और हमेशा आते जाते रहेंगे। लेकिन जो समय हमारे पास है उसे आत्मा के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सच्ची दया का मतलब है लोगों को आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से जोड़ना। यह ज्ञान सभी दुखों का समाधान कर सकता है। अहिंसा, विनम्रता और सहनशीलता के इन गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ला सकते हैं। याद रखें, यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करना है। यही सच्ची शिक्षा और वास्तविक विनम्रता है। धैर्य और सरलता बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि सरलता क्या होती है। हमें दोहरे स्वभाव वाले नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में ये गुण होते हैं, तब वह एक योग्य व्यक्ति होता है जो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के पास जा सकता है। इसे आचार्य पादन कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाना या उन्हें पूजना, यह ज्ञान प्राप्त करने का अगला महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है, तो गुरु के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने 4 अध्याय में कहा था कि विनम्रता जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति घमंडी है, तो उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शन नकारात्मक होगा। एक व्यक्ति को सरल, सहनशील, अहंकार रहित, शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। जब कोई सच्चे गुरु के पास जाता है, तो उसकी सभी खोजें और सवाल बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना ज्ञान प्राप्त करने का अगला कदम है, क्योंकि हम इस शरीर से जुड़ी धारणाओं पर निर्भर नहीं रह सकते। शरीर के अंदर और बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो शरीर की सीमाओं से परे हो और जो आत्मा को जानने वाला हो। आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के बाद हमें उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। इससे हम शुद्ध होते हैं और यह शुद्धता ही ज्ञान का अगला चरण है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, तो वह सभी किताबें पढ़कर भी अज्ञानता में ही रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ज्ञान केवल इस दुनिया में पैसा और प्रसिद्धि ला सकता है, लेकिन अंत में वह आत्मा अगले जन्म में भी जानवर के रूप में जन्म ले सकती है। अब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बातें करते हैं। वास्तव में प्रकृति हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंदगी में जीवन जीता है, तो प्रकृति उसे जानवर का शरीर दे सकती है। हमें हर दिन स्नान करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों की शुद्धता बनी रहे। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति दिन में 3 बार स्नान करते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले, दोपहर में और शाम को।
पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करता है। स्नान करने के बाद हमें मानसिक शांति मिलती है। मन की शुद्धता के लिए हमें भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए या लगातार हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए। मन में लिप्त लालच और मोह से बचना आवश्यक है। ये सब राजस और तामस गुणों के प्रभाव होते हैं। अंत में जब हम शुद्धता को बनाए रखते हैं तो हम स्थिरता प्राप्त करते हैं। स्थिरता का मतलब है कि हम नियमों का पालन दृढ़ निश्चय से करें। शुरुआत में हमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि हम शुद्ध रहते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता पा सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आत्मनियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपनी इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम हमेशा अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का पालन करेंगे तो हम जीवन में उलझ जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का अर्थ इंद्रियों के नियंत्रण में है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि इंद्रियों की इच्छाओं को सिर्फ शरीर को बनाए रखने और आत्मा के साथ जोड़ने के लिए संतुष्ट किया जाए ताकि आध्यात्मिक उन्नति हो सके। जब हम आत्मनियंत्रण में प्रगति करते हैं तो फिर इंद्रियों के भोगों से संन्यास आता है। जब एक व्यक्ति समझता है कि असल में मैं शरीर नहीं हूं, तो वह यह समझने लगता है कि इंद्रियों की अति संतुष्टि जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देती है। जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है तो भौतिक सुख साधन अप्रिय और नीरस लगने लगते हैं। फिर वह स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूर हो जाता है। यदि मैं अपने जीवन में भोग की वस्तुओं को छोड़ रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं ज्ञान की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन अगर हम इंद्रियों के भोग में लिप्त रहते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा खाना खाना, जरूरत से ज्यादा सुनना या सिर्फ शरीर के लिए आकर्षक रूपों को देखना, तो यह हमारे अहंकार को और बढ़ा देता है। यह अहंकार हमें यह समझने से रोकता है कि हम इस शरीर से अलग हैं। जब हम इंद्रिय भोग से दूर रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा झूठा अहंकार मिटने लगता है। फिर हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग के दुखों का एहसास होता है। अब लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे यात्रा के साधनों को तेज कैसे किया जाए, लेकिन असल समस्या यह नहीं है। असल समस्या है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोग का समाधान। यही असली चुनौती है। हमें इन दुखों से मुक्ति पाना ही असली लक्ष्य है। इसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति परिवार के प्रति कोई भावनाएं न रखे। व्यक्ति अपने परिवार को कृष्ण चेतना में भी प्रशिक्षित कर सकता है। अगर हम हर सुबह और शाम भगवान के नामों का जाप करें, भगवत गीता और भागवतम पर चर्चा करें, घर में पूजा करें और भगवान को भोग अर्पित करें, तो हमारा पारिवारिक जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करता तो पारिवारिक जीवन दुखों का कारण बन सकता है। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन को अंधे कुएं में गिरने के समान कहा गया है। जब कोई व्यक्ति इस अंधे कुएं में गिरता है तो उसकी मदद नहीं की जा सकती। लोग सोचते हैं कि शादी करके वे खुश होंगे, लेकिन शादी करने के बाद भी समस्याएं आती हैं। वही व्यक्ति जिसे पहले वे प्यार करते थे अब नफरत का कारण बन जाता है। ये इस दुनिया की प्रकृति है। यही कारण है कि जीव का मन हमेशा धोखा खाता है। जैसे एक पतंगा आग को आकर्षक समझता है, लेकिन अंत में जलकर मर जाता है। इसलिए हमें इस भौतिक दुनिया के भ्रामक तत्वों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु से असली ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर हम सरल तरीके से जीवन जीते हुए भगवान के नाम का जाप करते हैं तो यह सबसे प्रभावी तरीका है। सभी धर्मों में दिन में कम से कम 2 बार भगवान के नाम का जाप करने की सलाह दी गई है। यह बहुत सरल है। हमें इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, केवल अंधविश्वास से नहीं। घर में देवता की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें और उसके बाद उसी भोग को ग्रहण करें। यह जीवन का सरल और सर्वोत्तम तरीका है। जैसा कि हमने पहले कहा, इंद्रिय नियंत्रण का सबसे बड़ा रहस्य जीभ में है। जीभ के 2 प्रमुख कार्य होते हैं, नाम का जाप करना और स्वाद लेना।
अगर हम जीभ पर नियंत्रण पा सकते हैं तो हम मन, पेट, प्रजनन अंगों और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जीभ के दो काम होते हैं, स्वाद लेना और बोलना। तो हमें कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए और भगवान को जो भोजन अर्पित किया गया है उसका प्रसाद खाना चाहिए। जैसा कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है, प्रसाद का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई घर में यह 4 चीजें पालन करता है तो वह पारिवारिक जीवन में भी खुश रह सकता है, और अन्यथा जितना भी पैसा कमाएं या कितने भी काउंसलर से सलाह लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब परिवार के प्रति आसक्ति का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति कोई भावना नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार के सदस्य भक्त नहीं हैं, तो व्यक्ति को घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। कई लोग इसे जिम्मेदारी से भागना समझते हैं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति ऑफिस जाता है अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, वैसे ही अगर 50 साल की उम्र के बाद व्यक्ति घर छोड़कर साधना करता है तो यह ठीक है। घर छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति भाग रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है। अगर परिवार के सदस्य भक्त हैं तो घर में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की जा सकती है। लेकिन अगर परिवार भक्त नहीं है तो घर छोड़कर साधना करना ज्यादा अच्छा है। इससे न केवल व्यक्ति का जीवन सुधरेगा, बल्कि परिवार के सदस्य भी सही मार्ग पर आ सकते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है तो वह सुख दुख में समान भाव रखता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर भक्ति सेवा में संलग्न होना आवश्यक है। जैसे लोहे का टुकड़ा आग में डालने से गर्म हो जाता है, वैसे ही भक्ति सेवा से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। अगर हम हर समय भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करेगी। अंत में जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति निरंतर और अडिग भक्ति करता है तो वह भौतिक संसार के संपर्क से दूर रहता है। उसे इस संसार के भ्रमित लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार के लोग जो अपने पहचान से भ्रमित हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो खुद को डॉक्टर समझता है जबकि वह डॉक्टर नहीं है, वे सभी मानसिक रूप से भ्रमित हैं। जब एक व्यक्ति यह समझता है कि सभी लोग भ्रमित हैं तो वह उनसे दूर हो जाता है। यह ज्ञान का उच्चतम स्तर है। फिर एक व्यक्ति अपनी असली पहचान को समझता है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में दर्शन, फिलॉसफी करता है। आजकल लोग तरह तरह के विषयों पर दर्शन करते हैं, जैसे लीडरशिप, वित्तीय प्रबंधन, रिश्तों पर विचार आदि। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वह दर्शन केवल इस उद्देश्य से करता है कि मुझे अपनी असली पहचान क्या है। ये सारे ज्ञान के कदम हैं और ये कदम एक सीढ़ी की तरह होते हैं जिनकी शुरुआत विनम्रता से होती है। कृपया इन गुणों को ध्यान से पढ़ें और इन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। समय कम है, लेकिन हम एक ऐसा मंच ढूंढ सकते हैं जहां हम इन बातों पर और चर्चा कर सकें और जान सकें कि इनका वास्तविक जीवन में कैसे पालन करें। अब कृष्ण यह बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे जानकर हम शाश्वत, इटर्नल का स्वाद ले सकते हैं। यह ब्रह्म है और यह मेरे अधीन है। यह पदार्थ जगत के कारण और प्रभाव से परे है। अब कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य कुछ जानना है और वह ब्रह्म है। अगर आप इस प्रक्रिया को चरण दर चरण अनुसरण करते हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, तो अंततः ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना होता है। और जब यह ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति अमृत का स्वाद लेता है। अमृत एक स्वर्गीय तरल है जो व्यक्ति को शाश्वत बना देता है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है और व्यक्ति को आनंद से भर देता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह आनंदित हो जाता है और उसे शाश्वत जीवन मिलता है। अब कृष्ण ब्रह्म के बारे में बताते हैं। पहले, ब्रह्म अनादि हो, इसका कोई आरंभ नहीं है। सभी चीजों का कोई न कोई प्रारंभ होता है, लेकिन ब्रह्म शाश्वत और बिना प्रारंभ के है। यही कारण है कि सभी जीवात्माएं
शाश्वत हैं। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि किसी समय पर जीवात्मा ने परमात्मा से जन्म लिया। परमात्मा शाश्वत है और जीवात्माएं भी उसकी अंश हैं, इसलिए वे भी शाश्वत हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि परमात्मा अनंत है और जीवात्मा की स्थिति का आकार सूक्ष्म है। अब ब्रह्म के 3 रूप होते हैं और मुख्य रूप से यह आत्मा, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा को दर्शाता है। यहां पहले वाक्य में आत्मा की बात की जा रही है क्योंकि इसे पर ब्रह्म के रूप में बताया गया है जो मुझसे अधीन है। यह पदार्थ जगत के कारण और प्रभाव से परे है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म आत्मा शरीर से अलग है। ब्रह्म शरीर से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह उससे अलग है और इस जगत के कारण और प्रभाव से मुक्त है। अब कृष्ण परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। उनके हाथ, पैर, आंखें और चेहरे सभी जगह हैं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा इस शरीर के स्वामी हैं और हम इस शरीर के महज किराएदार हैं। हमें यह शरीर एक समय के लिए नियंत्रण में दिया गया है, लेकिन परमात्मा ही इसके वास्तविक स्वामी हैं। क्योंकि परमात्मा ही शरीर के स्वामी हैं और सभी शरीरों का स्वामी है, इसलिए उनका हाथ, पैर, आंखें और चेहरे सर्वत्र है। कृष्ण आगे बताते हैं कि परमात्मा सभी इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी उनके पास कोई इंद्रियां नहीं है। वह निराकार हैं, लेकिन फिर भी वह सभी जीवों के पालनहार हैं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा का कोई शारीरिक रूप नहीं है, वह शुद्ध ऊर्जा है। शुद्ध ऊर्जा होने के बावजूद वह सभी जीवों की देखभाल करते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी पालक को सचेत होना जरूरी होता है। जैसे एक माँ बच्चे को देखती है, उसे उसकी जरूरतों का ध्यान रखती है, वैसे ही परमात्मा भी सचेत रहते हुए सभी जीवों का पालन करते हैं। यह बहुत कठिन काम है। निर्माण आसान है, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए परमात्मा बिना इंद्रियों के होते हुए भी सचेत और जागरूक रहते हैं और सभी जीवों का पालन करते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि परमात्मा सभी चीजों को सुनते हैं और वह अनासक्त है। इसका मतलब यह है कि वह हर चीज से परे होते हुए भी सभी का ध्यान रखते हैं। ऊर्जा सुन नहीं सकती, लेकिन इंसान सुन सकता है। वह सब कुछ सुनता है, ऐसा कहा गया है। वह सुनता है, वह सभी को बनाए रखता है, लेकिन उसे इंद्रियां नहीं चाहिए, तो वह बिना इंद्रियों के कैसे सुन सकता है? असल में इंद्रियां छोटे उपकरणों की तरह होती है, जैसे इस दुनिया में सेंसर होते हैं। एक सेंसर वजन को महसूस करता है और जब वजन सीमा से अधिक होता है तो अलार्म बजा देता है। दूसरा सेंसर आग को पहचानता है और फिर आग का अलार्म बजा देता है। इसी तरह हम सेंसर बना सकते हैं। वैसे ही कृष्ण ने इंद्रियां बनाई हैं, लेकिन कृष्ण को इन सेंसरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में ये सभी चीजें पहले से मौजूद हैं। जैसे हम रोबोट्स और सेंसर बनाते हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय करने के लिए चिप्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर और कैमरे चाहिए होते हैं। लेकिन निर्माता के शरीर में ये सभी चीजें नहीं होती। फिर भी वह देख सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एक अलग प्रणाली है। उसे इन कृत्रिम रोबोटिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह इन सभी कार्यों को अपने आध्यात्मिक शरीर से करता है। यह इसलिए कहा गया है कि अंगानीया, भगवान के शरीर के अंगों में इतनी शक्ति है कि वे सभी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक शरीर की प्रकृति है। भगवान देख सकता है हाथों से, वह कानों से खा सकता है। यह आध्यात्मिक शरीर की विशेषता है। जब कहा जाता है कि वह इंद्रियों से रहित है, इसका मतलब है कि वह भौतिक इंद्रियों से रहित है। भौतिक इंद्रियां शरीर में जो आवश्यक हैं, वे परमात्मा में नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में ये सभी कार्य पहले से ही अंतर्निहित होते हैं। इस प्रकार परमात्मा सुन सकता है, देख सकता है, चल सकता है बिना इंद्रियों के, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर इन सब कार्यों को कर सकता है। अब कृष्ण ये कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, भीतर और बाहर, चलने और न चलने वाली हर चीज में। भौतिक इंद्रियां उसे देख या जान नहीं सकती, वह दूर होते हुए भी
सभी के पास है। इसका मतलब है कि भगवान दूर होते हुए भी हर जगह है और वह हर जीव के दिल में भी है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, फिर भी किसी को वह दिखाई नहीं देते हैं। उनका रूप, उनका अस्तित्व हमारे भौतिक इंद्रियों से परे है, लेकिन वह फिर भी हमारे पास है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म जानने योग्य है, लेकिन वह भौतिक इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म को जानना चाहिए, लेकिन वह भौतिक इंद्रियों से अज्ञेय है। हमें अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक बनाना होगा, तब हम आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म को समझ पाएंगे। जब हमारा शरीर आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाएगा, तो हम आध्यात्मिक सत्य को देख, सुन और महसूस कर सकेंगे। इसलिए ब्रह्म जिसे हम जानना चाहते हैं, वह भौतिक इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। वह भौतिक इंद्रियों की शक्ति से परे है, लेकिन वह फिर भी हर जगह है और सभी के पास है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को समझना कितना मुश्किल हो सकता है? लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान केवल ऊर्जा है, क्योंकि वे भगवान की विभिन्न विशेषताओं को समझने में भ्रमित होते हैं। आज हम श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से ये सभी जटिल बातें सरल तरीके से समझेंगे। ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें जीवन की बहुत गहरी बातें छुपी हैं। भगवान अविभाज्य हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वह विभाजित है। यही विरोधाभास जानबूझकर हमें समझाने के लिए कहा गया है, ताकि हम भगवान की सही पहचान कर सकें। श्री कृष्ण यह उदाहरण देते हैं कि जैसे चांद का प्रतिबिंब पानी में कई बर्तन में दिखता है, लेकिन चांद एक ही होता है, वैसे ही भगवान भी एक हैं, लेकिन वह सब में मौजूद होते हैं। भगवान सारे चमकदार वस्तुओं के स्रोत हैं, वह अंधकार से परे हैं और ज्ञान के रूप में वह हर दिल में रहते हैं। वह ज्ञान जानने वाला और ज्ञान का उद्देश्य है। वह हर किसी के हृदय में रहते हैं और हमारी इच्छाओं को देख रहे होते हैं। यदि हम भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं, तो भगवान हमें सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम कर्म करते हैं ताकि सुख प्राप्त कर सकें, और अगर इस जीवन में नहीं मिलता, तो अगले जन्म में वह हमें फिर से अवसर देते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमें मार्गदर्शन करते हैं, चाहे हम उन्हें याद करें या न करें। भगवान की शास्त्रों में व्याख्या की जाती है कि केवल भगवान के भक्त ही सही तरीके से उन्हें समझ सकते हैं। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, वही उनकी सही समझ पा सकते हैं। दूसरे लोग भ्रमित हो सकते हैं। भगवान और भौतिक प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। भगवान और जीवात्मा का संबंध एक नियोक्ता और कर्मचारी जैसा होता है। जैसे कंपनी में मालिक, नियोक्ता और कर्मचारी होते हैं, वैसे ही भगवान और हम। भगवान हमसे सेवा करवाते हैं, और जब हम सही तरीके से सेवा करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि हम हमेशा भगवान के अधीन हैं। भगवान का उद्देश्य हमारी सेवा से सुख देना है, और हमारी स्थिति है सेवा करने वाली। भगवान के साथ हमारा रिश्ता वही होता है जैसे एक परिवार में पिता और बच्चों का होता है। पिता बच्चों की भलाई के लिए काम करता है, और बच्चे पिता के निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन कभी अगर बच्चे अहंकार से भरकर पिता से अलग हो जाते हैं, तो उनका सुख खत्म हो जाता है। यही हाल हमारा है जब हम भगवान से अलग होकर सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, और केवल सेवा करके ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। इस प्रकार भगवान का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, और हमें उनकी सेवा में अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहिए। हमेशा से यह सवाल उठता है कि सेवा महत्वपूर्ण है, या हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी पा सकते हैं। हमारा असल में स्थान प्रति सेवा करने वाला है, पुरुष, स्वामी नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा सेवक ही हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति की सेवा करें या अपनी इंद्रियों की, या फिर मन और शरीर की इच्छाओं की। अगर हम ये सोचें कि हम स्वामी हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमें जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। हमारा स्वभाव सेवक का है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव स्वामी, पुरुष का है। उदाहरण के तौर पर रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर
हम कृष्ण और राम के जीवन से यह समझते हैं कि वे अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। श्री राम जब अपने पिता से वनवास का आदेश पाते हैं तो तुरंत कहते हैं, मैं तैयार हूं पिताजी। इसका मतलब यह है कि वे अपनी इंद्रियों से बंधे नहीं थे, बल्कि उन पर नियंत्रण रखते थे। कृष्ण का जीवन भी यही दिखाता है। वह अपनी इच्छाओं के मुताबिक नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए जीवन जीते थे। भीष्म पितामह ने कहा था कि कृष्ण का इंद्रियों पर नियंत्रण किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होता। वे अपनी इंद्रियों का उपयोग सिर्फ आत्मिक आनंद के लिए करते थे, न कि भौतिक सुख के लिए। अब अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि हम हमेशा प्रति यानी सेवा करने वाले हैं और भगवान पुरुष यानी स्वामी हैं। हमारी असली खुशी तभी मिलती है जब हम भगवान की सेवा करने के बारे में सोचते हैं, न कि जब हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी पा सकते हैं। हमारा असल में स्थान प्रति सेवा करने वाला है, पुरुष स्वामी नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा सेवक ही हैं, चाहे हम किसी व्यक्ति की सेवा करें या अपनी इंद्रियों की या फिर मन और शरीर की इच्छाओं की। अगर हम ये सोचें कि हम स्वामी हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हमें जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। हमारा स्वभाव सेवक का है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव स्वामी पुरुष का है। उदाहरण के तौर पर रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर हम कृष्ण और राम के जीवन से यह समझते हैं कि वे अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। श्री राम जब अपने पिता से वनवास का आदेश पाते हैं तो तुरंत कहते हैं, मैं तैयार हूं पिताजी। इसका मतलब यह है कि वे अपनी इंद्रियों से बंधे नहीं थे, बल्कि उन पर नियंत्रण रखते थे। कृष्ण का जीवन भी यही दिखाता है। वह अपनी इच्छाओं के मुताबिक नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए जीवन जीते थे। भीष्म पितामह ने कहा था कि कृष्ण का इंद्रियों पर नियंत्रण किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव होता। वे अपनी इंद्रियों का उपयोग सिर्फ आत्मिक आनंद के लिए करते थे, न कि भौतिक सुख के लिए। अब अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि हम हमेशा प्रति यानी सेवा करने वाले हैं और भगवान पुरुष यानी स्वामी हैं। हमारी असली खुशी तभी मिलती है जब हम भगवान की सेवा करने के बारे में सोचते हैं, न कि जब हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने की योजना बनाते हैं। अगर हम जीवन में भगवान की सेवा को प्राथमिकता दें और उनका संदेश फैलाएं, तो न सिर्फ हमें आत्मिक सुख मिलेगा, बल्कि भौतिक सुख भी मिलेगा। भगवान का ज्ञान फैलाना सबसे बड़ी सेवा है, और अगर हम अपनी समृद्धि, समय और कौशल का उपयोग इस कार्य में करें तो हमारी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। हमें यह समझना चाहिए कि हम हमेशा सेवा करने वाले हैं और भगवान ही आनंद देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष का संबंध, प्रकृति मटेरियल नेचर और पुरुष लिविंग एंटिटी, दोनों अनादि यानी प्रारंभहीन है। जैसे प्रकृति की भूमिका है संसार में बदलाव लाने की, वैसे ही पुरुष यानी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। प्रकृति हमारे चारों ओर के परिवर्तनों का कारण है, लेकिन सुख और दुख का कारण हम खुद होते हैं। जैसे एक न्यायाधीश किसी व्यक्ति को सजा या पुरस्कार देता है, लेकिन उसका निर्णय उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। इसी तरह भौतिक प्रकृति अपने आप में परिवर्तन लाती है, लेकिन हम अपने कर्मों के आधार पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जीवात्मा और प्रकृति के संबंध को समझना, हमारी स्थितियां जैसे अच्छा या बुरा शरीर मिलना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक के साथ रहते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे शरीर में जन्म लेंगे और अच्छे सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम बुरी आदतों और नकारात्मक चीजों से जुड़ते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। भगवान ने यह भी कहा कि हर जीवात्मा के भीतर एक और परमानंद दाता है, जो परमात्मा है।
वह हमारे कर्मों और जीवन के हर पहलू का निरीक्षण करता है और हमें मार्गदर्शन देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह समझना चाहिए कि हमारा असली आनंद तब मिलेगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, और यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। हम प्रकृति के नियमों से प्रभावित होते हैं। हम सभी कंडीशन्ड आत्माएं हैं, लेकिन कृष्ण पराह हैं, यानी वे सर्वोच्च परम ट्रांसेंडेंटल हैं। हालांकि कृष्ण एक सूअर के दिल में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन वे उस गंदे नाले में नहीं रहते। सूअर नाले में घूम सकता है, लेकिन कृष्ण अपनी दिव्यता में अनअफेक्टेड रहते हैं। वह पराह है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर में जो दूसरा पुरुष यानी परमात्मा है, उसका कार्य यह है कि हम इस शरीर के फल का आनंद लेने के लिए यहाँ हैं, और परमात्मा का कार्य यह है कि वह हमारे कर्मों को देखता है। वह सबके कार्यों का पर्यवेक्षक है। उसे सबकी इच्छाएं और कामों का ज्ञान होता है। कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ देखता है। वह ओमनिशेंट, सर्वज्ञोष्य है, यानी उसे सभी जीवों के बारे में ज्ञान है। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो परमात्मा उसे पूरा करने के लिए हमें उचित कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो हम चाहते हैं वह हमें समझने की क्षमता, ज्ञान, यादें और भूलने की स्थिति सब परमात्मा से मिलती है। कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक पत्ता भी परमात्मा की अनुमति के बिना नहीं हिल सकता। परमात्मा ही सबका साक्षी और अनुमति देने वाला है। वह हमें इस भौतिक संसार में आनंद लेने का अवसर देता है। कृष्ण का एक और नाम भोक्ता महेश्वर है, यानी वह सर्वोच्च आनंद लेने वाला है, और उनका नाम परमात्मा है। हम आत्मा, आत्मा पापुम है, लेकिन परमात्मा, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। भगवत गीता को ध्यान से पढ़ने से यह सब बिल्कुल साफ हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में अंतर है। हम पुरुष हैं, लेकिन शरीर में दो आत्माएं हैं, एक हमारी और दूसरी परमात्मा की। सब कुछ बहुत स्पष्ट है, बस हमें सही स्रोत से भगवत गीता को ध्यान से सुनना है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति, जीवात्मा और प्रकृति के गुणों के बारे में यह ज्ञान प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा और फिर से जन्म नहीं लेगा, चाहे वह अब जो भी स्थिति में हो। यह सुपर आत्मा कुछ लोगों को ध्यान के द्वारा, कुछ को ज्ञान के अभ्यास से और कुछ को बिना फल की इच्छा के कर्म करने के द्वारा अनुभव होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मिक ज्ञान में पूरी तरह से पारंगत नहीं होते, लेकिन जब वे दूसरों से भगवान के बारे में सुनते हैं तो वे सुप्रीम व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की प्रवृत्ति होती है और वे दूसरों से सुनकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही हमारी स्थिति है। पहले के श्लोक में कहा गया है कि कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए संन्यास, कर्मयोग या ध्यान योग का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन रास्तों में शिक्षा प्राप्त नहीं करते, फिर भी वे सिर्फ प्रामाणिक साधु से सुनकर सफल हो जाते हैं। यही हमारी स्थिति है। हम जैसे लोग जो आत्मिक ज्ञान में अभी उन्नत नहीं हैं, हम सिर्फ सही व्यक्ति से सुनकर भी इस चक्र को पार कर सकते हैं। हे भारत के प्रमुख, जो कुछ भी आप संसार में देखते हैं, जो चल रहा है और जो स्थिर है, वह केवल कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र के जानने वाले का मिलाजुला रूप है। जो व्यक्ति हर शरीर में आत्मा और परमात्मा को साथ साथ देखता है और समझता है कि न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी नष्ट होते हैं, वह वास्तव में देखता है। वह जो हर जीव में परमात्मा को समान रूप से देखता है, वह अपने मन से खुद को नीचा नहीं गिराता और इसलिए वह परम गति की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति यह देखता है कि सभी कार्य शरीर द्वारा किए जाते हैं जो भौतिक प्रकृति से बना है, और यह समझता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वह सच में देखता है। यही असली दृष्टि कहलाती है। अगर मैं सोचता हूं कि कोई कुछ कर रहा है तो वह सत्य नहीं है। जो भी सुख या दुख हमें इस जीवन में मिलते हैं, वे हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार मिलते हैं। जैसे ही हमें यह शरीर मिलता है, हम प्रकृति के नियंत्रण में होते हैं। हमें भूख लगेगी
और हम भूख को शांत करने के लिए काम करने के लिए मजबूर होंगे। उस काम का तरीका हमारे शरीर, कौशल और स्वभाव पर निर्भर करेगा। जैसे जीवात्मा सिर्फ एक निष्क्रिय कर्मी होता है, अगर किसी को कुत्ते का शरीर मिला है तो उसे विशेष प्रकार का खाना खाना पड़ेगा और उसे उसी तरह की चीजें खोजनी पड़ेंगी। उसे एक खास भाषा में बात करनी पड़ेगी क्योंकि वह पूरी तरह से नियंत्रित होता है। इसी तरह जैसे एक अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, वह भी एक निष्क्रिय कर्मी बन जाता है। उसे पत्थर तोड़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन वह मजबूर होता है। हम भी इसी तरह अपने शरीर के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए दरअसल यह भौतिक प्रकृति है जो काम कर रही है और इसका एक विशेष योजना है। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।